मदरसा अनवार मदीना आटोनगर निज़ामाबाद के 4 तलबा हिफ्ज़ कुरान मजीद करने पर दस्तारबंदी जलसे का एहतमाम अमल में लाया गया। ज़ेर सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत हाफिज़ अब्दुल रशीद तजम्मुल शाह साहब क़िबला ख़तीब व इमाम मस्जिद कच्चियान मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान जलसे में हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला इमाम व ख़तीब मस्जिद रहमानिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद खलील अहमद नक्शबंदी क़ादरी कामिल जामिया निज़ामिया ने मदरसे से फारिग तलबा की दस्तारबंदी करते हुए कहा कि दीनी मदरसे दीन इस्लाम के खिला होते हैं। दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने और हुफ़्फ़ाज़ इकराम को कुरान पाक हिफ्ज़ कराने का दीनी मदरसे बहुत बड़ा मरकज़ होते हैं और ता क़यामत तक इन मराकिज़ के ज़रिए दीन इस्लाम की तालीमात को आम किया जाएगा। हिफ्ज़ कुरान मजीद तकमील करने वाले तलबा में असनादात और मोमेंटोस की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर डिवीज़न 31 मजलिस मोहम्मद मुनव्वर अली, कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान, अनवर हुसैन के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर शुरका ने अपने खिताब में कहा कि कुरान पाक का पढ़ना, पढ़ाना और सीखना बेहतरीन अमल है और अल्लाह को बहुत पसंद है और हाफिज़ कुरान मदारिस के तलबा मेहमान रसूल होते हैं। इनके ज़रिए दीन फैलता और बढ़ता। तकमील कुरान हिफ्ज़ करने वाले 4 तलबा को उस्ताद मोहतरम ने दुआएं दी। इनके हाथों असनादात तकसीम करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। सिक्स टाउन पुलिस के हदूद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद। 33 मोटरसाइकिल 19 ऑटोज 2 आइचर जब्त। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू का बयान। पुलिस कमिश्नर के आर नागाराजू के अहकामात पर सिक्स टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू की क़यादत में डुड्डी कुबरा कॉलोनी में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 150 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद जराइम की रोकथाम और क़ब्ल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। इस ऑपरेशन के दौरान बगैर किसी कागजात वो नंबर प्लेट के जुमला 33 मोटरसाइकिल 19 ऑटोज और 2 आइचर जब्त किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू ने कहा कि अब तक निज़ामाबाद के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि आवाम से ख्वाहिश की कि कोई अजनबी ऑनलाइन मालूमात तलब करने पर किसी भी सूरत में फराहम ना करें, अपने बच्चों को सेलफोन ना दें, ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो और अगर कोई स्कैम करता है तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। 100 या 155260 पर डायल करें। कोई भी मालिक मकान किसी अजनबी को किराए पर मकान ना दें। में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। सीसीटीवी कैमरों की तनसीब मुजरिमों को पकड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमों के साथ साथ सरखे की वारदातें करने वाले मुजरिमों को
भी पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि मुख्तलिफ जराइम और गलत आदतों में मुलविस अफराद की निशानदही करते हुए मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दे। 100% సహకారం మీకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళే పోలీస్ కాదు, యూనిఫామ్ వేసుకోకపోయినా బాధ్యతగా సమాజంలో ఒక బాధ్యత గల పౌరుడుగా ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా పోలీసే. కాబట్టి మీరు అది గుర్తుపెట్టండి. అది గుర్తుపెట్టుకొని మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ఎనీ యాంటీ సోషల్, ఎనీ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ క్రిమినల్ లేదా అసాంఘిక శక్తులు ఏదైనా మీకు తెలిస్తే ఇమీడియట్గా పోలీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మేము దానికి సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది మేము మెయిన్గా మీ నుండి కోరుకుంటుంది. ఈరోజు కార్యక్రమం మిమ్మల్ని शहर के खिला रोड पर वाक़ डिसेंट फंक्शन हॉल पर सदाए उर्दू सोसाइटी की जानिब से मुख्तसर व मुफीद उर्दू की महफिल मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सियासी समाजी सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। सियासी समाजी व मजहबी सतह पर बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले नौजवान मसूद अहमद एडवोकेट कामारेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमान एजाज़ी के तौर पर 4 स्टार मीडिया के ज़िम्मेदारान मोहम्मद नईम क़मर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर रोज़नामा महवर, मोहम्मद अफजल ख़ान ब्यूरो चीफ परवाज़ टीवी, M.A. माजिद राष्ट्रीय सहारा स्टाफ रिपोर्टर ने भी शिरकत की। सदाए उर्दू तंजीम की जानिब से इन 4 सहाफ़ियों की बेमिसाल व बेलौस खिदमत और क्रिकेट जैसे खेल में नौजवानों को मशगूल करना, इस तरफ राग़िब करना बहुत बड़ा कारनामा होने का सदाए उर्दू ज़िम्मेदारान ने इजहार किया और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें तहनीत पेश करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। सदाए इस मौके पर शोहरा इकराम ने खूब कलाम सुनाते हुए समा बांधा, दाद व तहसीन हासिल की। शोहरा इकराम की भी तहनीत पेश करते हुए गुलपोशी शालपोशी की गई। नदामत के फ़राइज़ मोहम्मद समी अमान ने अंजाम दिए। उर्दू सोसाइटी सदर मोहम्मद अफजल तेजान ने उर्दू के फ़रोग़ और के लिए इंग्लिश मीडियम मदारिस के ज़िम्मेदारान से पुरखुलूस अपील की कि वो अपने स्कूल्स में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर उर्दू को ज़रूर सिखाए, ताकि नौजवान हमारे जो नौनिहाल हैं आगे चलकर उर्दू ज़बान बोलने, पढ़ने, लिखने से महरूम ना हो सके। और उर्दू की बक़ा को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने पुरखुलूस अपील की कि उर्दू को बतौर सेकेंड लैंग्वेज स्कूल में सिखाया जाए। मैं इसलिए लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं मीडिया की जानिब से मैं अपना एक विशेष तौर से इस्लामाबाद के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाएं, जरूर चलाएं, इससे हमको कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि सेकेंड लैंग्वेज जो उर्दू रखें और ताकि हमारे बच्चे उर्दू पढ़ सके, उर्दू बोल सके। हम हजरात जानते हैं कई अरसे से निजामाबाद की सहाफत को बहुत कमजोर तरीके से लोगों में देखा जाते रहे थे। ये मेरे साथी ब्रदरों ने ये तय किया कि निजामाबाद की सहाफत को हम किस अंदाज से हमारे माशरे के अंदर पेश करना है, और उन्होंने ये बात को साबित कर दिया कि न्यूज लिखना पढ़ना ही सहाफत नहीं, बल्कि सहाफत के और भी रंग होते हैं। तो इन सहाफियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इन्होंने जब माशरे के हालात देखे तो अब्दुल कलाम आजाद की
इन्होंने एक बहुत बेहतरीन जो टूर्नामेंट का इनेकाद किया। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि तकरीबन 8-10 दिन तक हमारे नौजवान बच्चे अब मोबाइल से दूर रहे और खेल को अपना मशगला बनाए। तो मेरे भाई बहुत मुबारकबाद है ये सारे साथी ब्रदर। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन वो सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तराक से इंटरनेशनल वुमेंस डे का एमएलसी निज़ामाबाद के कविता की यौम पैदाइश के मौके पर इनेकाद करते हुए मुख्तलिफ शुबा हयात में बेहतरीन खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को मदऊ किया गया और उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की गई। इस प्रोग्राम में मेयर डी नीतू किरण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसी तरह रियासती सेक्रेटरी TRS मिस्टर तारिक अंसारी ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके हाथों मुख्तलिफ शुबाजात, मौल्लिम, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के अलावा दिगर शुबा हयात में बेहतरीन खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन की मेयर डी नीतू किरण और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की नेशनल प्रेसिडेंट राना तबस्सुम के हाथों तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की गई। मोमेंटोज़ और तौसीफ़ नामों से भी इन ख़वातीन को नवाजा गया। इस मौके पर मेयर और राना तबस्सुम ने अपने खिताबात में कहा कि ख़वातीन किसी भी शुबे में मर्दों से कम नहीं है, बल्कि वो तमाम शुबाजात में मर्दों के शाना बशाना अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए काम कर रही है और ऐसी ख़वातीन की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की गर्ज से इनकी जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद करने का राना तबस्सुम ने इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद सोहेल के अलावा जानी, अरबाज, अमजद व दिगर भी मौजूद थे। सलाम। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैं इस बार 7 दिन कर चुकी हूँ। आज ये 8th डे है। मैडम के रिक्वेस्ट पे आज भी मैं बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। वुमेन्स डे मीन्स अगर वुमेन खातून औरत अगर नहीं है तो सोचिए अगर संसार को कुछ इमेजिन कर सकते हैं क्या? हो सकता है वैसा? नामुमकिन है। क्यों बोले तो वो अकेली है जो संसार को चलाती है, जो आदिशक्ति का रूप होने दो, सरस्वती माता का रूप होने दो, लक्ष्मी माता का रूप होने दो, सबसे ज्यादा माँ का रूप होने दो। कौन सा भी रूप में पूरे संसार को चलाने वाली एक ही है, वो औरत है। ये बात सबको एक्सेप्ट करना है। ये बताना नहीं है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक प्यून से लेकर वुमेन जो होती है अपने घर में जो होती या किसी भी फील्ड में जो होती वो हर अहमियत की हामिल है, चाहे मदर हो, सिस्टर हो या टीचर हो, हर फील्ड में या एजुकेटेड हो या
अनएजुकेटेड वुमेन्स भी है जो बिजनेस में बहुत नाम कमा रही है, वुमेन इन द बिजनेस, और ऐसे बहुत से लेडीज है जो अपने हुनर को आगे बढ़ाकर काम कर रही है। तो ये चीज़ों को अप्रिशिएट करने मेरे मेहमान खुशी आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए। और मैडम के बारे में तो मैडम एक इंस्पिरेशन है कि निजामाबाद में नीतू मैडम हमारे एमएलसी मैडम, कविता मैडम, मेयर मैडम, तो हम लोग के लिए बहुत फील एक इंस्पिरेशन होता है कि जब लेडीज कुछ है तो हम भी आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। एक सेक्युलरिज्म में तेलंगाना गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं कल ही कविता मैडम का एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें लेडीज के बारे में बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कंपनी इन्वाइट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, तो मैडम बोले कि आप लोग जितना हो सकते हैं जो वुमेन्स आगे बढ़ना चाह रही लोग को चांसेस दीजिए। मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग को चांसेस मिले और आगे बढ़ेंगे। 47 मैडम ने एक एनालिसिस निकाले थे कि 47 लेडीज मेंस के मुकाबले में लेडीज वर्क करती है।